चलिए, स्वागत है आपका इस हमारे YouTube चैनल विद्या इंस्टीट्यूट में, जो कि हम लोग क्लास 10th का तैयारी कर रहे थे, है ना। टेंथ का तैयारी कर रहे थे हम लोग, ठीक है। हमने बीच में क्लास छोड़ दिया था किसी परिस्थिति के वजह से, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं अब आपके साथ हूँ। समय बच चुके हैं 4, है ना। तो फटाफट से लेट नहीं करते, हम लोग प्रतिस्थापन विधि पढ़ चुके थे। हम लोग प्रतिस्थापन विधि का किए थे, पढ़ चुके थे। आज हम एक्सरसाइज 3.2 भी स्टार्ट करेंगे, जो क्या होगा, विलोपन विधि होगा। पहले मैथ चल रहा है बाबू। चलिए, विलोपन विधि से आज हल करेंगे। अब विलोपन विधि से हल करने के लिए दिया हुआ है, जैसे कि विलोपन विधि देखे का कहता है बाबू। विलोपन विधि कहता है, जैसे दे दिया आपको कि x प्लस 3y बराबर 2 और 2x प्लस, इसमें दे दिया 2x प्लस 2y बराबर 4। अब मान लिया जाए दिया हुआ समीकरण है, तो विलोपन विधि देखिए क्या कहता है। देख रहे हैं ना, यहां मिल रहा है दोनों काटने के लिए, और नहीं यहां मिल रहा है। और हमको एक को जब तक नहीं खत्म करेंगे तब तक एगो का हमारा मान निकलेगा नहीं। चलिए, फिर से मैं एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर किया कीजिए, क्योंकि आप लोग को एक लाइक से हमें जो है पैसा नहीं मिलता है। समझ गए कि नहीं। पैसा जब तक कि हमारे चैनल मोनेटाइज ना हो जाए, मिलियन ना पहुंचे, तब तक हमें पैसा नहीं मिलेगा, ठीक ना। आप लोग से एक लाइक और सब्सक्राइब शेयर इसलिए मैं मांगता हूं, ताकि मैं अपनी मेहनत के कमाऊं, ठीक है। हम अपनी मेहनत का कमाई आपसे मांग रहे हैं, और आपकी एक लाइक सब्सक्राइब से हमको पता चलता है कि आपको क्लास अच्छा लगा, है ना। नहीं से क्या लगता है, हमको भी लग रहा है बीच में हम वही कारण से पढ़ाना छोड़ दिए कि तो हमको वीडियो पर तो कोई लाइक जो है मार नहीं करता है, लेकिन गाना वाना का तुरंत सब्सक्राइब मार देगा, लेकिन पढ़ाई वाला चीज को कोई टच करके भी भाग जाता है ना। बात सही है कि नहीं, बात सही है ना। तो प्लीज आज से और अभी से लाइक, सब्सक्राइब और एक शेयर अपनी जिंदगी में एगो को जरूर करना, ताकि हम आपकी मेहनत करा के ले आए हैं। हम यहाँ पे आपको पैसा नहीं ले रहे आपसे, क्योंकि आप ही नेट भरवाए होंगे गाना सुनने के लिए, तो पढ़ भी लेंगे उसी नेट में। ये आपको ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि जो भी आप हमारे ये यूट्यूब चैनल विद्या इंस्टीट्यूट रानीगंज, यह हमारा चैनल है, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत रहे क्लास में, कहीं से मान लिया जाए दिक्कत हो ही भी गया, आप तुरंत इस नंबर पे 9031186651 तुरंत आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात एक चीज कि आप यार चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और जरूर करो, क्योंकि आपकी एक सब्सक्राइब और शेयर से हमें अंदर से संतुष्टि मिलती है कि हमने जो पढ़ाया वो ठीक है। और जल्द ही आने वाले 20 तारीख को, ठीक है, यानी 20 मई, ठीक है, 2021 को आपका जो है क्लास 12th भी स्टार्ट हो रहा है। सबको इंफॉर्मेशन दे दो। और सबसे पहले मैथ में चलेगा फर्स्ट वॉल्यूम, और वो चलेगा इनवर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन, है ना।
क्या चलेगा? सबसे पहला चैप्टर आपका एनसीईआरटी चलेगा। क्या चलेगा? एनसीईआरटी चलेगा, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, फटाफट से बोल दो। और बेसिक कंसेप्ट के साथ मैं आपसे दावा करता हूं कि आपको इतना कंसेप्ट इतना पहले उससे बताऊंगा कि जो है वो आपको कोई यूट्यूबर चैनल ना बता पाए। मेरी तरफ से फुल कोशिश रहेगी, और ये हमारा इमामगंज प्रखंड एरिया में भी कि वैसा मैथ कोई ना बता पाए। मैं कोशिश में लगा हुआ हूं कि जितना भी मेरे पास रहेगा मैं 99.9% दे दूंगा। 100 में 100% कोई नहीं देता है बाबू, क्योंकि 99.99% ही दिया जा सकता है, क्योंकि 0.01% जो है ना वो अपने आप बचा जाता है। ठीक है, और मेरे ये पैसा नहीं है कि मैं आपसे पैसा कमा रहा हूं कि जो है आपको 90% देंगे ताकि आप भी पढ़ाने लगेंगे। नहीं, आप भी मेरे यूट्यूब चैनल से आप भी पढ़ाइए, आप हमसे सीखिए, अगला कभी सिखाइए। हमें डेवलपमेंट से मतलब है, हमें पैसों से मतलब नहीं है। ठीक है, बहुत से बोल रहे थे बच्चे पैसे पैसे, हम बोले पैसा ही नहीं रहता। अगर आज का मेरा पढ़ाया हुआ कोई बच्चा कल जाकर कुछ बढ़िया बन जाता है तो ऐसा तो नहीं है कि देखेगा तो मुंह फेर लेगा, उसके हमसे बोलेगा प्रति नहीं, उसका मन में जरूर खटकेगा। ठीक है, तो आप लोग ये सब ध्यान दे। ठीक है, आप भी अगर हमारे चैनल पर अभी भी प्लीज नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर कर दो। और अगले ही जो नेक्स्ट सेशन जनवरी से आएगा, मैं वो कंफर्म के साथ कहता हूं आपको कि जो है संपूर्ण विषय की तैयारी कराऊंगा। वो भी यहां से नहीं, अगले नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट आती जो नेक्स्ट क्लास आएगा, बैच जो नेक्स्ट बैच, नेक्स्ट बैच जो आएगा, चाहे वो 11th हो या 12th, ठीक है, या 10th, समझ गए कि नहीं, वो सबको मैं दिल्ली से पढ़ाऊंगा अभी। ठीक है, अवर चैनल जो है वो दिल्ली से पढ़ाई होगी अगले साल 2022 में, समझ गए कि नहीं। तो इसीलिए कह रहे हैं आप लोग कि चैनल को आप एक लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करो। क्या पता कोई बच्चे गरीब के कारण पढ़ नहीं पा रहे होंगे। तो चलिए बात को खत्म करते हैं यहीं पे। ठीक है, बता दीजिएगा इन्फॉर्मेशन। और आज हम लोग विलोपन विधि सीखेंगे फटाक से। आज विलोपन विधि का ही सिर्फ चर्चा है। ठीक है, उसके बाद कल सवाल पे आएंगे। तो विलोपन विधि जो है वो क्या कहता है सर कि विलोपन विधि है बाबू वो नहीं कट रहा है, तो एकरा में लगता है कि 200 एकरा में 1 से गुना करेंगे तो देखिए तो कट जाएगा ना। तो लिखना पड़ेगा कि समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर, जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 6y बराबर 4। इक्वेशन 3 हो गया। अब एक में 1 से गुना करे चाहे ना करे फर्क पड़ेला है बाबू। अगर हमारा पास 2000 रुपया है बाबू, अब 2000 एक गुने करेंगे तो 2000 ना होगा। अगर यहाँ दूर और रहता तब हो जाता दुगना कि नहीं है, तो दुगना 4000 हो जाता नहीं। तो इसीलिए 1 से गुना करने के लिए हम समीकरण वही रख दिए। अब चलेंगे बाबू समीकरण कौची चलेंगे, तो समीकरण को शॉर्ट में लिख दिया। अब समीकरण चलेंगे क्या बाबू, अब जैसे कि ये दोनों समीकरण हो गया तो बताएंगे कि समीकरण 1 माइनस 2 से है ना, तो 1 माइनस 2 से कीजिएगा या तो यहाँ 2 माइनस 3 से है, तो 3 में क्या कि 2x प्लस 6y बराबर 4 हो गया, और ये हो गया 2x प्लस 2y बराबर 4 हो गया। अब देखिए का हो जाएगा खत्म, बच गया आपका 4y बराबर 0, y बराबर कितना आ गया 0/4। अगर y का मान 0 आ गया बाबू तो y के दाम से वही काम है, खाली इसमें अपने मान से देख लेना है कि हमको y वाला के काटना है कि x वाला के काटना। अगर हम y वाला से भी गुना करेंगे तो y का भी मान 0 आएगा, है ना। अगर y वाला से करेंगे बाबू तो y का भी मान 0 आना चाहिए।
अब देखिए y के मान समीकरण जो है अब 1 में रख दीजिए भैया। y का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में क्या है बाबू, तो x प्लस 3y बराबर 2 है, तो x प्लस 3 गुने 0 बराबर 2, x प्लस 3 गुने 0 बराबर 2, तो x प्लस 0 बराबर 2, यानी कि x बराबर 2 आ गया बाबू। ए हमारा वैल्यू हो गया x, y का वैल्यू आपका हो गया 2,0। बड़ी भारी है ये। सेम प्रतिस्थापन का आप लोग हल कर चुके हैं, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो भगा कर नहीं देखिएगा ना तो समझ में नहीं आएगा। मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से, ठीक है, आप अंत तक वीडियो जरूर देखो। समझ गए कि नहीं? क्योंकि हर जरूरी नहीं है कि सब सीख ही ले। आपको एक बार में वीडियो नहीं समझ में आ रहा, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपको मैं दावे के साथ कहता हूं कि जरूर समझ में आएगा। चलिए मैं कुछ सवालें देता हूं अब, ठीक है, वो आप लोग बनाइए फटाफट। चलिए कुछ सवालें लिख लेते हैं। चलिए सर सवालें लिख लीजिए फटाक से। मिटा दो, आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लिया करें और बाद में उतार लेंगे, ठीक है, समझ जाते हैं तब, और नहीं तो समझ गए तो उतारने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आपको कोई भी दिक्कत हो आप हमसे जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए सर लिखिएगा 3x प्लस 4y बराबर 10, पहला समीकरण है, और दूसरा है कि 2x माइनस 2y बराबर 2 है। अब इसको विलोपन विधि से हल करें। अगर आपको सवाल में ऐसा समीकरण दे दिया और बोला नहीं है कि विलोपन विधि से हल करें, तो आप विलोपन से भी कर सकते हो, प्रतिस्थापन से भी कर सकते हो, और ब्रज गुणन से भी कर सकते हो। चलिए तब फटाफट से इसका आंसर कमेंट में बताइए जरा। देखते हैं एक सवाल का मान कौन माइका लाल है जो तुरंत बताता है। चलिए कोई भी नहीं, क्या प्रकाश कुमार, अमन कुमार, आप लोग कहाँ हैं बैठे हुए? आप लोग को तो कमेंट में लिखना चाहिए आंसर। निरंजन कुमार, सुमंत कुमार, आप लोग कहाँ पे हैं? आप लोग को तो ये अपना, आप लोग स्टूडेंट होकर भी ये कर रहे हैं, आप लोग को कमेंट में आंसर जरूर लिखना चाहिए। चलिए तो देखिए क्या करेंगे, ये हमारा समीकरण दिया हुआ था, ठीक है, कुछ नहीं किया, लेट मैंने मान लिया इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, आपको एग्जाम्स में से मानना पड़ेगा, ऐसे लेना पड़ेगा समीकरण। अब चलेंगे समीकरण कौची बाबू, समीकरण 1 प्लस 2 गुने 2 से, ऐसे भी कर सकते हैं। कहे कि यहाँ 3x यहाँ 4 है, यहाँ 4 काटना होगा, चाहे तो यहाँ 3x है, अगर ये इसमें 2 से करेंगे, इसमें कितना 2 से, तो इसमें 3 से, तब जाके काटेगा ही, है ना। तो हमने कहा किया कि पहले का मैं इसी छोड़ दिया, 4 मिल रहा, तो दूसरा का मैं 2 से कर दिया, तो हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर 10, और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा 2 to 4x माइनस 4y बराबर 4। अब देख लीजिए, अब क्या हो जाएगा, अब जो है आपका चिन्ह बदल जाएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये खत्म, 7x बराबर 14, इसे ही खत्म, x बराबर 2। अब देखिए, अब प्रतिस्थापन विधि से भी हल कीजिए, x बराबर 2 आएगा। मैं लिख के देता हूं कि अगर 2 नहीं आया सर तो समझिए ये मेरा बनावटी गलत है। चाहे आप ब्रज गुणन से निकालिए, आपका x बराबर यही मान आएगा, 2 तो 2। ये लक्ष्मण रेखा है, का है लक्ष्मण रेखा, जब घिंचा गया तो घिंचा गया,
मिटता नहीं है। इसी प्रकार चाहे तो आप प्रतिस्थापन से निकालो या तो आप विलोपन से निकालो या तो आप ब्रज गुणन से निकालो। समझे कि नहीं? आपका x बराबर 2 या तब तीनों में x बराबर 2 आना चाहिए, तभी आपका समीकरण हल किया हुआ ठीक है सर, और नहीं तो गलत है। दामा मास्टरों को बोल देंगे गलत है तो है। चलिए आप क्या करेंगे, इसके आगे देख लीजिए x का वैल्यू कितना आ गया बाबू, तो x बराबर 2 आ गया। अब लिखेंगे x के मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में क्या है बाबू, देखिए 1 में है आपका 3x प्लस 4y बराबर 10, तो 3 गुने 2 प्लस 4y बराबर 10। अब ठीक है। चलिए अब देखिए 3 दूना 6 हो गया बाबू, प्लस वाला उधर कौची में जाएगा, माइनस में चला जाएगा, तो 10 माइनस 6 4y बराबर कितना बच गया, 4 बच गया। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 4/4 यानी कि 1, y बराबर 1। तो लिखना पड़ेगा कि x बराबर कितना हो जाएगा बाबू 2 और y बराबर 1। यही आपका आंसर। फटाफट से छाप लो, आपको ये बुक में क्वेश्चंस मिलेंगे। केसी सिन्हा के बुक में देखिएगा ये आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, छपे हुए हैं क्वेश्चन, फटाफट से आप छापो। चलिए आगे भी कुछ बुक में क्वेश्चंस देखते हैं, फटाफट से छापिए। चलिए फटाफट से क्वेश्चन छापिए। चलिए आप स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। अब मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूं। यही है विलोपन सा, बाकी कुछ नहीं है। आपको वही मिलेंगे कि एक छात्रावास में 20 छात्र रहते हैं जिनका एक मासिक खर्चा 2500 रुपया है, और 20 छात्रावास में 25 बच्चे रहते हैं जिनका मासिक खर्चा है 3000 रुपया। ये ऐसे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो समीकरण बनना पड़ेगा और आपको विलोपन विधि से हल करना पड़ेगा। वही जो आप प्रतिस्थापन विधि में कर पाए हो वही आप विलोपन में करे हो, बस इतना ही अंतर है। उसमें हम लोग x का या y का वैल्यू पुट करते थे, पहले निकाल लेते थे, और इसमें डायरेक्ट जो है वो गुना करके करते हैं। और ये मेथड सबसे आसान मेथड है सर। ये जो आपका मेथड है ना वो सबसे आसान है। एग्जाम से अगर कुछ ना बोले तो यही मेथड से बनाइयो, आपका तो आंसर करेक्ट रहेगा। समझ गए कि नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए तो फटाक से बनाइए। जिनको भी पहले से आंसर पता है कमेंट में लिख दीजिए। देखते हैं आप कितना तैयारी हो रही है बोर्ड की, कि कोरोना महामारी के चक्कर में आप भी कोरोना से लिपटे हुए हैं। कोरोना से दोस्ती मत कीजिए और ना ही ज्यादा दुश्मनी कीजिए। बस कोरोना से ना दोस्ती ना दुश्मनी, ओनली फॉर बीच का डिस्टेंस, दूरी बनाए रखिए। चलिए बाबू अब आगे सवाल देखिए। आगे सवाल है कि x प्लस वाई बराबर 5। देखते हैं कौन माइका लाल है जो कमेंट में आंसर लिख देता है हमसे पहले। 2x माइनस 3y बराबर 4। कौन माइका लाल है? चैलेंजेस है मेरा कि हमसे पहले आंसर लिख दे। चलिए इसको विलोपन विधि से हल कीजिए। हमने डायरेक्ट लेट मान लिया। पूछिए क्यों लेट मान लिया? क्योंकि आपका बुक में ऐसे नहीं दिया हुआ। बुक में आपका इक्वेशन माना नहीं है, सिर्फ ये ऐसे ही है। हम लोग की तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए बनाइए फटाफट, आपके पास 3 मिनट का समय है। देखते हैं 3 मिनट में कौन झंडा पार आते हैं, हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन करते हैं या खराब। ऐसे भी हमारा बिहार राज्य शिक्षित के मामले में पिछड़ा है। चलिए फटाफट से बनाइए। चलिए तो मैं ही बना देता हूं। मान लिया कि ठीक है x प्लस वाई बराबर 5 इक्वेशन 1 और 2x माइनस 3y बराबर 4 इक्वेशन 2 मैंने मान लिया। अब इतना मान लिया तो लिखिए समीकरण
कौची समीकरण 1 × 3 और क्या हो जाएगा, प्लस से चलेंगे 2 से, क्या चलेंगे 2 से चलेंगे, काहे किए तो देखिए y का हमको काटने के लिए 3 से करना पड़ेगा। तो पूछेगा कि सर आप y काहे काटते हैं या भैया y काहे काटते हैं, तो नहीं बाबूआ y काटते हैं इसलिए प्लस माइनस जो है वो आसानी से करता है और हमें कोई दिक्कत नहीं होती है माइनस प्लस में। तो चलिए करिएगा तो हो जाएगा क्या बाबू कि 3x + 3y = 15 और क्या हो जाएगा 2x - 3y = 4। अब कर लीजिए, क्या कीजिएगा, चलिए इसे ही आपका खत्म। आगे बताइए क्या करना है। 5x = हो गया 19, x = 19/5 आया है ना, 3 2 5 और 14 15 और 4 19, तो x = 19/5 आ गया। तो x के मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में आपका समीकरण क्या है बाबू, x + y = 5, ठीक है। चलिए बराबर देना ना भूला कीजिए, हम भूल जाते हैं तो आप लोग भी मत भूलक्कड़ बन जाइए। x का मान रख दीजिए बाबू 19/5 और प्लस में y = 5। y जब निकालिएगा बाबू तो 5 माइनस, ठीक है। आप कहिए कि माइनस का है हुआ तो इधर ही प्लस में है इसीलिए वो चले गया माइनस में। अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए बाबू, 5 एलसीएम तो 5 से कम 5, 5 से 25 - 19। अब निकालिएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा है, तो 6/5। तो x बराबर कितना आ गया आपका 19/5 और y बराबर 6/5। यही आपका आंसर है बाबू। फटाफट से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। आप हमारे YouTube चैनल विद्या इंस्टीट्यूट से जुड़े रहें। मैं आपकी 10th का संपूर्ण विषय का तैयारी की तैयारी मैं कराऊंगा, ठीक है। समझ गए कि नहीं। आप संपूर्ण विषय की मैं तैयारी करूंगा। आप हमारे YouTube चैनल पर लगातार बने रहिए और प्लीज, क्योंकि पहले मेरा चैनल बहुत जाता था व्यू, लेकिन अब पता नहीं क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि लोग जो है वो पढ़ाई को देखना नहीं चाह रहे हैं। उनका मौज मस्ती है, वो अभी जो है वो वीडियो कॉमेडी शॉर्ट वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो YouTube चैनल का गाना देख रहे हैं, लेकिन ये पढ़ाई नहीं देख रहे हैं। चैनल को ऐसे टच करेंगे कि पढ़ाई वाला है, ऐसे टच करके छोड़ देते हैं। हमने बहुतों लोगों को देखा भी है। चलिए अब हमारे तरफ से एक होमवर्क रहा, आपको आंसर बताना है। कल क्लास ओपन में मैं देखना चाहता हूं कमेंटेड में कि आप आंसर कमेंटेड किए हो, जो भी हो। हाँ HW मेरे तरफ से, मैं ज्यादा नहीं, मैं इसीलिए नहीं करवा रहा हूं क्योंकि आप तनी तनी पढ़ेंगे लेकिन रेगुलर पढ़ेंगे, क्या लेकिन रेगुलर पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी वजह से मैं 3 से 4 ही क्वेश्चन लेके चल रहा हूं। क्वेश्चन है सर मेरे तरफ से 0.4x माइनस 1.5y इक्वल टू 6.5 और दिया हुआ है 0.3x प्लस 0.2y बराबर 0.9। ये मेरे तरफ से रहा। विलोपन विधि से फाइंड करके आइएगा आप, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y।
मेरे तरफ से सवाल है, आप HW में छाप लो और कमेंटेड में लिख कर जाओ कि ये आंसर है। देखते हैं कौन माइकल लाल है जो ये इसको बना देगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग फिजिक्स में। फिजिक्स में हम लोग कहां तक पढ़ चुके थे, जरा कुछ बता सकते हैं क्या? बताइए, फिजिक्स में हम लोग कहां तक पढ़ चुके थे? चलिए आप लोग जो है वो फटाफट से लाइक कमेंट और शेयर किया कीजिए, इसीलिए मैं वीडियो फेसबुक पर भी डाल दे रहा हूं। और मैं कोशिश करूंगा कि इंस्टाग्राम पे भी आप जुड़ सकते हो हमसे, है ना। और भूलिएगा मत, अभी आप मेरे चैनल पे को छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, बाद में देख लेना, लेकिन अक्टूबर का जो क्रैश कोर्स छोड़ेगा बाबू, जो क्रैश कोर्स क्लास छोड़ देगा बहुत हानि है। मैं क्रैश कोर्स में खाली क्रैश कोर्स के दरमियान पिछले में मेरा जो है वो विद्या इंस्टीट्यूट का 402 नंबर है, मात्र क्रैश कोर्स 3 महीना का था, मात्र 3 महीना। और अगर मैं क्रैश कोर्स पढ़ाऊंगा 4 महीना, और क्रैश कोर्स का लगातार वीडियो होगा, और लगातार आपको कह रहे हैं कि 1 लाइक और शेयर कीजिए, ताकि क्रैश कोर्स आते आते मैं आपको लाइव पढ़ा सकूं। तब हमें भी लगे कि नहीं, बच्चे कमेंट कर रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, और लाइव नहीं पढ़ा रहा हूं तो हम देख नहीं पा रहे हैं कि आप कमेंटेड भी नहीं कर रहे हो, हम घर पे तो पहुंच नहीं सकते। तो क्रैश कोर्स मत छोड़िएगा, और नहीं तो हानि बहुत है। पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं आप, लिखिएगा कि विद्या इंस्टीट्यूट क्रैश कोर्स आएगा वीडियो। उसका कहानी था कि 2 दिन में बाबू 250 व्यूअर चला गया था, मात्र 2 दिन के दरमियान। क्रैश कोर्स को है वो कोई मामूली नहीं होता। आप मेरे साथ क्रैश कोर्स खाली ध्यान दे दोगे ना बढ़िया से, तो मैं गारंटेड लिख के देता हूं कि हम ही क्यों ना मास्टर हो, आपका जो है वो फर्स्ट डिवीजन जाकर रहेगा। और आप अगर अक्टूबर से लेकर जनवरी तक लगातार हमसे पढ़ते हो क्रैश कोर्स यूट्यूब पे, तो मैं लिख के दे देता हूं कि आप अगर थोड़ा सा उस चीज को माइंड में रखते हैं तो आपका 80% रिजल्ट में आराम से रहेगा। 400 नंबर कोई नहीं आपका रोकने जा रहा है बाबू। अबरे आप खाली राइटिंग बनाओ, और मैं जो लिखवाता हूं पढ़ाता हूं वो आप खाली माइंड में रखो, बस। आप आउट ऑफ पढ़वे नहीं करो, मैं इतना करवा दूंगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब ना कि आप तंग रह जाओगे। ठीक है, तो चलिए फिजिक्स में बात करते हैं। फिजिक्स में देखिए, विद्युत फ्यूज नाम सुने होंगे, घर में लाइट जलता था कहते हैं कि बल्ब फ्यूज हो गया, कहा बॉल फ्यूज हो गया, आए बॉल क्या हो गया, फ्यूज हो गया। चलिए, तो घर में देखते होंगे कि बॉल फ्यूज हो गया, या तो कहते हैं कि बोर्ड का फ्यूज खराब हो गलो। जब हम लोग लाइन बनवावे जाते हैं या बनावे आता है मिस्त्री, तो कहता है कि बोर्ड का फ्यूज खराब हो गलो, तो वही जानेंगे कि जो है वो विद्युत फ्यूज है क्या। लिखिएगा क्वेश्चन, आज के क्लास का कोरोना बैच का 10वां का भौतिकी का पहला सवाल लिखिएगा, विद्युत फ्यूज क्या है। चलिए सर, विद्युत फ्यूज के बारे में कहते हैं,
का वैसा टुकड़ा, तार का वैसा टुकड़ा, ठीक है, जिसका प्रतिरोध काफी अधिक हो और गलनांक बहुत कम हो। हम लोग जब फ्यूज लगाते हैं फ्यूजवा, तो बोर्ड में देखते हैं कि तांबा के तार यहां से यहां तक जाके दोनों को सटता है ना। तो तांबा का तार जो क्या है, वो कहते हैं कि कॉपर बढ़िया है। तो कॉपर का प्रतिरोधकता जो है या प्रतिरोध जो है वो काफी अधिक होता है। लेकिन गलनांक की बात की जाए, गलनांक की बात की जाए तो उसका जो है वो क्या होता है, बहुत कम होता है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत फ्यूज कहते हैं। यानी कि बोलेंगे तार का वैसा टुकड़ा, तार का वैसा टुकड़ा, है ना, जिसका प्रतिरोध काफी अधिक हो और गलनांक बहुत कम हो, उसे हम लोग विद्युत फ्यूज कहते हैं, है ना। या टीन और सीसा का मिश्र धातु से मिलकर बना होता है, ठीक है। इससे निम्नलिखित लाभ है। चलिए, विद्युत फ्यूज क्या है, इसका क्या लाभ है। फटाफट से क्वेश्चन छाप लो, एग्जाम्स में आएगा ही आएगा सवाल, ऑब्जेक्टिव्स में इससे सवाल पक्का रहेगा। चलिए, तो विद्युत फ्यूज क्या है, तो हमने बताया अभी क्या कि तार का वैसा टुकड़ा, ठीक है, जिसका प्रतिरोध आर से सूचित करते हैं, काफी अधिक हो और गलनांक बहुत कम हो। क्या कि तार का वैसा टुकड़ा, तार का वैसा टुकड़ा जिसका प्रतिरोध काफी अधिक हो, काफी अधिक हो और गलनांक बहुत कम हो, उसे हम लोग विद्युत फ्यूज कहते हैं। यह टीन और शीशा का मिश्र धातु से बना होता है, ठीक है। पारा अगर आप चेंज करके लिखिएगा, इससे निम्नलिखित लाभ है। निम्न लाभ, अब देखिए बताता है ऑब्जेक्टिव में कैसे मारेगा कि विद्युत फ्यूज बना होता है। लीजिए सर, अब ऑप्शन दे दिया आपको कोई चीज की है, लोहा तांबा, है ना, तांबा लोहा, ठीक है, फिर दे दिया जस्ता कॉपर, फिर दे दिया शीशा टीन या तो टीन लोहा। तो आपको देखना है कि जहां टीन और शीशा, है ना, टीन और शीशा, टी से टीना और सी से शीशम, ठीक है, जहां आपका टीन और शीशा देखे बाबू वो चीजवा दम वहां मार देंगे, दम रंग देंगे गोलका में, कहेंगे कि तू दम ऐसे ऐसे क्या दम लॉक कर देंगे, यानी रंग देंगे कि आंसर यही होगा तो होगा, ठीक है। इससे निम्नलिखित लाभ है, सुनिए सर। तो विद्युत परिपथ से जुड़े उपकरणों को जलने से बचाने के लिए पहला लाभ लिखिए, पहला लाभ लिखिए कि विद्युत परिपथ से जुड़े उपकरणों को जलने से बचाने के लिए
बताया गया है इसको से हम लोग फ्यूज कहने लगाते हैं बोर्ड में बाबू। दिखा दे इधर कैमरा करके बोर्ड भी, सामने बोर्ड भी है बगल में, है ना। तो जो है वो बोर्ड में फ्यूज लगाते हैं तो बोर्ड का, ताकि फ्यूज कट जाए और बोर्ड सब सही रहे, खराब ना हो। यानी विद्युत परिपथ में जुड़े उपकरणों को जलने से बचाने के लिए। और दूसरा लाभ क्या है, शॉर्ट सर्किट या इसी को कहते हैं लघु पतन, ठीक है, या लघु पतन से बचाने के लिए। इसका उपयोग रहा ना कहते हैं अरे तरबा शॉर्ट लड़ गई इसलिए करंट नहीं आ रहा। तो यही है कि इसी से बचाने के लिए हम लोग विद्युत फ्यूज का व्यवहार करते हैं। फटाफट सा आप स्क्रीन शॉट खींच लो। चलिए सर अगला क्वेश्चन लिखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, क्या लिखिएगा अगला क्वेश्चन, मिटा रहा हूं। अगला क्वेश्चन लिखिएगा विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनाएं। अगला क्वेश्चन क्या लिखिएगा, विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनाएं। 2 नंबर में पूछेगा सर। देखिए बाबू, विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनाएं। तो कुछ नहीं करना है आपको, एकदम आराम आराम से ठीक है, आराम आराम से दम कर लेना है बाबू। समझ गए कि नहीं, दम आराम आराम से। आपको बना लेना है दम। चलिए बार बार ऐसा ही रहता है ना। ठीक है, विद्युत बल्ब जो है, ठीक है, ये हमारा क्या है, विद्युत बल्ब है। और इसके अंदर क्या है, देखिए इसको बोलते हैं स्पर्शक बटन, इसको बोलते हैं स्पर्शक बटन। क्या बोलते हैं, स्पर्शक बटन। और ये जो क्या है आपका कांच है, ये क्या है, बूंदा बूंदा, ये सब निष्क्रिय गैस है। और क्या, चलिए, और ये जो आपका क्या है, इसी को बोलते हैं फिलामेंट या तंतु। चलिए तो फटाफट सा स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। हो गया। अच्छा लास्ट क्वेश्चन लिखिएगा बाबू, और भी आप लोग अच्छा से छापेंगे, हमसे गलती होगा थोड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, फ्यूज की क्षमता से आप क्या समझते हैं। दम लिखते चलिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। नारा आपने सुना ही होगा। चलिए सर
बात करते हैं क्या फ्यूज की क्षमता, तो बोलेंगे धारा का वह मान जिस पर फ्यूज पिघल जाता है, धारा का वह मान जिस पर फ्यूज पिघल जाता है उसे फ्यूज की क्षमता कहते हैं। फ्यूज की क्षमता 5 एम्पियर होती है। लिखिएगा, धारा का वह मान जिस पर फ्यूज, धारा का वह मान जिस पर फ्यूज पिघल जाता है, तो उसे फ्यूज की क्षमता कहते हैं। फ्यूज की क्षमता 5 एम्पियर। एम्पियर को ए से सूचित करते हैं। कितना होता है? 5 एम्पियर होता है। चलिए, ये हमारा फिजिक्स का अंतिम सवाल रहा और कल हिंदी भी पढ़ाऊंगा। और मैं कल कहता हूं कि कल जो है आपका वो हिंदी भी पढ़ाई होगी। कल कहानी पढ़ाऊंगा हिंदी यार, लेखक का परिचय दूंगा। चलिए, आज तक क्लास बस इतना ही। थोड़ा बहुत मैं भी आज थक गया हूं। जो है वो क्लास स्टॉपिड था क्योंकि मेरे आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं कर रहे हो। तो मैं अभी से अनुरोध करता हूं कि मैं सिद्धार्थ कुमार, ठीक है, आप हमारे चैनल को एक बार जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो यार, क्योंकि आपकी एक लाइक से हमें कुछ पैसा वैसा नहीं मिलता, बस संतुष्टि मिलता है कि हमने जो पढ़ाया वो सक्षम है। यह चीज को पूरे बिहार में फैला दो ताकि सब बच्चा जाने कि फ्यूज की क्षमता क्या होता है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, सी यू। कल मिलेंगे विलोपन विधि, और हाँ वो HW बना लेना है। ठीक है।